Good morning, sir. Very good morning. Okay, good morning, very good morning. So, a very good morning to all of you. आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक नया टॉपिक अपन ऐड कर रहे हैं, विच इज कॉमन रूट्स, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स. तो पहले अपन ये टॉपिक का कंसेप्ट समझेंगे, फॉर्मूला समझेंगे, एंड देन अपन उस पर कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं. तो नेक्स्ट हेडिंग है कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स. हेडिंग डालिए आप सभी. कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स. कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स आज अपन इस पर डिस्कशन करेंगे. नेक्स्ट हेडिंग है कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स. तो जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमको कॉमन की बात करनी है, और जहाँ भी कॉमन का बात आएगा वहां पर हमको कम से कम दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिक्वायर्ड होंगे. ठीक है. सो ओवरऑल कंसेप्ट को आप समझें. कंडीशन ऑफ कॉमन रूट में देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज ओवरऑल. यदि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंसीडर करें, दो डिफरेंट, तो मान लीजिए आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया a1x² प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0, और इसका रूट आपने निकाला. सपोज ये रूट्स आ गए अल्फा और बीटा, ये हमने माना अल्फा और बीटा. एक सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया b2x प्लस c2. आपने बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए हैं, इनमें से हम कुछ पेयर उठा रहे हैं. तो पहले की पॉसिबिलिटी ये है कि पहले के रूट अल्फा और बीटा है. मान लो दूसरा जब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया उसके रूट अल्फा और गामा आ गए. और तीसरी पॉसिबिलिटी हमने ये ली, एक हमने a3x² प्लस b3x प्लस c3 लिया और उसके रूट्स हमने निकाले, मान लो वो अल्फा और बीटा है. तो देयर आर दीज थ्री पॉसिबिलिटीज. और इसमें आप देख रहे हो कॉमन रूट की हम बात करें तो पहले दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में केवल एक ही रूट कॉमन है, और दूसरे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्स्ट और थर्ड आप देखें, फर्स्ट और थर्ड में दोनों के दोनों रूट कॉमन है. मतलब इफ वी टेक एनी थ्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो उनमें केवल ये दो पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिए हैं, और यदि आप इसमें इस तरीके से भी कंसिडर करें कि एक और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया और सपोज उसके रूट डेल्टा और गामा आ गए. तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में केवल एक ही रूट कॉमन है. फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोथ दी रूट्स आर कॉमन. और एक ही पॉसिबिलिटी और बनती है कि जब हम दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लें और दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी रूट कॉमन ना हो. गुड मॉर्निंग सर. वेरी गुड मॉर्निंग. सो देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज, लेकिन इन तीन पॉसिबिलिटीज में से हम केवल दो पर डिस्कशन करेंगे, जब एक रूट कॉमन हो या फिर दोनों रूट कॉमन हो, क्योंकि हमने डिस्कशन करना है कंडीशन ऑफ कॉमन रूट. मतलब ऐसे इक्वेशन लेने हैं जिसमें कम से कम एक रूट कॉमन हो
या फिर दोनों के दोनों रूट कॉमन हो। दो से ज्यादा तो हो नहीं सकते, क्योंकि क्वाड्रेटिक का हाईएस्ट पावर जब द वेरिएबल जो है एक्स पे हाईएस्ट पावर 2 की है, तो 2 से ज्यादा रूट तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, तो क्योंकि हमने कॉमन रूट पे डिस्कशन करना है, तो हम वो केस नहीं पढ़ेंगे जब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक भी रूट कॉमन नहीं है। हियर वी टेक ओनली टू कंडीशंस व्हेन ओनली वन रूट इज कॉमन एंड व्हेन बोथ द रूट्स आर कॉमन। तो इसके लिए कंडीशंस क्या होंगी वो अब हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो ओवरऑल थ्योरी का जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि हमने ये कंडीशन ऑफ कॉमन रूट को दो केसेस में स्टडी करना है। एक व्हेन ओनली वन रूट इज कॉमन और दूसरा व्हेन बोथ द रूट्स आर कॉमन। जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो क्वेश्चन में आपको क्लियरली मेंशन होगा कि एक रूट कॉमन है कि दोनों रूट कॉमन है। So now here we discuss what are the conditions when only one root is common, और कंडीशन क्या होगी जब दोनों के दोनों रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कॉमन हो जाएंगे। So let us consider two quadratic equations। ठीक है, सो ओवरऑल ये पॉसिबिलिटीज हैं, ये मैं हटा देता हूँ, इनको आगे चल के मैं आपको और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसा अभी तक अपन ने एक्सप्लेनेशन दिया और उसमें आपने ये समझा कि पहला केस मैं ये ले लेता हूँ, या सबसे पहले अपन ऊपर एक लाइन लिख देते हैं, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक अपन ने ले लिया a1x², ये डिफरेंट दिखें इसलिए हमने a1 b1 c1 लिया, और जो सेकंड क्वाड्रेटिक है वो हमने सपोज कर लिया a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0। लेट दीज बी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दो डिफरेंट हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिए हैं, और अब इन दो में टोटल पॉसिबिलिटीज हमारे पास दो हैं। या तो हो सकता है इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट कॉमन हो, या हो सकता है इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स कॉमन हो। एक और पॉसिबिलिटी है कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, गुड मॉर्निंग, एक भी रूट कॉमन ना हो। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन अपन ये नहीं ले रहे हैं। अपन केवल कंडीशन ये डिस्कस कर रहे हैं जब एक रूट कॉमन होगा या फिर दोनों के दोनों रूट कॉमन होगा। तो हियर वी टेक द फर्स्ट केस व्हेन ओनली वन रूट इज कॉमन। तो केस वन हमारे पास क्या है? केस फर्स्ट इज व्हेन ओनली वन रूट इज कॉमन। इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में केवल एक रूट कॉमन है, उसके लिए कंडीशन क्या होगी? व्हेन ओनली वन रूट इज कॉमन। तो मैं आपको डायरेक्ट इसका कंडीशन बता रहा हूँ, आपने वो कंडीशन लर्न करनी है। वो कंडीशन कैसे आती है अपन उसकी भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन अपना काम केवल इस पे चल जाएगा कि अपन वो कंडीशन को डायरेक्ट लर्न कर लें। ठीक है, और मैं वो कंडीशन भी आपको यहीं याद करा दूंगा, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ओवरऑल जो अभी बच्चे रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं, जो हेडिंग डला हुआ है अभी अपन उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। नया टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स, और इसके लिए हमने दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसिडर किए हैं। दी फर्स्ट वन इज a1x² प्लस b1x प्लस c1, एंड दूसरा वाला है a2x² प्लस b2x प्लस c2। दीज आर दी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अब हम इसमें एक कंडीशन ये डिस्कस कर रहे हैं, जब इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में केवल एक ही रूट कॉमन होगा। जब एक ही रूट कॉमन होगा तो कंडीशन क्या होगी? कंडीशन से मतलब आपका ये है कि a1 b1 c1 और a2 b2 c2 में रिलेशन क्या होगा। क्योंकि जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये 6 अननोन है आपके पास, a1 है, b1 है, c1 है और a2 b2 c2, ये 3 और 3 मिला के टोटल 6 अननोन हो गए। ये 6 अननोन में से किसी एक जगह पर आपको
अननोन क्वांटिटी देंगे, बाकी 5 जगहों पर कोई नंबर देंगे, तो वो अननोन नंबर आपसे पूछा जाएगा। कहने का मतलब जैसे मैं यहाँ पे 1 दे दूं, यहाँ 2 दे दूं, यहाँ 3 दे दूं, यहाँ 4 दे दूं, यहाँ 5 दे दूं और यहाँ पर k दे दूं। 5 की वैल्यू नोन है और छठा वैल्यू मैंने जो है अननोन कर दिया। तो अब मेरे को यदि A1 B1 C1 और A2 B2 C2 में रिलेशन पता होगा तो वो रिलेशन लगा के वी गेट दी वैल्यू ऑफ अननोन। इस तरीके से कॉमन रूट से क्वेश्चन आते हैं, कंडीशन ऑफ वन कॉमन रूट। ठीक है, सो क्वेश्चन कैसे होंगे वो अपन फर्दर डिस्कशन में लाएंगे, लेकिन पहले अपन दोनों कंडीशंस यहाँ पे पढ़ लेते हैं। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही रूट कॉमन होगा और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोनों रूट कॉमन होंगे, तो दोनों कंडीशन पे अपन यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो अब देखिए, व्हाट इज द कंडीशन व्हेन ओनली वन रूट इज कॉमन। एक रूट कॉमन की कंडीशन क्या होती है? तो द कंडीशन है, एक रूट कॉमन के लिए जो आपने याद रखना है, ठीक है, दिस इज द कंडीशन। और कंडीशन है A2 C1 माइनस A1 C2 इसका स्क्वायर है इज इक्वल्स टू A1 B2 माइनस A2 B1 और इन अनदर ब्रैकेट B1 C2 माइनस B2 C1। बस इतना कंडीशन है। ये 6 में रिलेशन आ गया, A1 B1 C1 A2 B2 C2 में रिलेशन आ गया। इतना आप लर्न कर लोगे तो आपके कंडीशन ऑफ वन कॉमन रूट के सारे क्वेश्चंस आप बना के ले जाओगे। दिस इज द कंडीशन, A2 C1 माइनस A1 C2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू A1 B2 माइनस A2 B1 और इनटू B1 C2 माइनस B2 C1। दिस इज द कंडीशन व्हेन ओनली वन रूट इज कॉमन इन बोथ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब एक रूट कॉमन होगा तो उसके लिए कंडीशन ये है। अब लर्न कैसे करना है? तो देखिए, बड़े इजी आपके टर्म्स हैं। क्या करेंगे, ये आपके पास 3 नंबर हैं A B और C, है ना, A B और C। तो आपने क्या करना है, A के साथ B लेना है और B के साथ C लेना है, A B और B C। जब आप A B लिखेंगे तो ये याद रखने के लिए बता रहा हूँ। तो A B के लिए देखिए क्या लिखा, A1 B2 माइनस A2 B1, मतलब एक बार 1 2 लगाइए और एक बार 2 1 लगा दीजिए। ये A B वाला पार्ट हो गया, A1 B2 और फिर इंटरचेंज कर दीजिए, 2 की जगह 1, 1 की जगह 2, A2 B1, ये याद रखने के लिए। तो ये हो गया एक कंडीशन। अब ए बी हो गया, अब उसके साथ अपन क्या लेंगे, बी सी। ए बी के साथ पेयर आपने क्या बनाने का है, बी सी। तो ये बी सी वाला पोर्शन लिखा, बी सी में भी वही करना है, B1 C2 माइनस B2 C1। और जब आपने ए बी लिया बी सी लिया तो इनमें 1 1 का डिफरेंस था, लेकिन जब आप ए और सी लेंगे तो 2 का डिफरेंस आएगा। इसलिए याद रखने के लिए कि जब 2 का डिफरेंस आएगा तो किस पे पावर लगेगी 2 की, जब आपका डिफरेंस 2 का होगा, मतलब जब आप ए और सी लोगे। ए के साथ सी हमने लिया तो वो क्या लिखा है, A1 C2 माइनस A2 C1। तो ये याद रखने के लिए कि आप इससे इसको बड़ा लंबे समय तक याद रख सकते हो। मतलब ओवरऑल जो मैंने आपको बताया कि ये कंडीशन आप लर्न कैसे करेंगे, तो ये एक्चुअली लिखा हुआ है ए बी सी 3। यदि ऑर्डर में हम लें तो ए के साथ बी लेंगे, ये ए के साथ बी लिखोगे तो एक बार 1 2 लिखने का, फिर माइनस लगा के एक बार 2 1 लिखना, ये ए बी हो गया। अब अपन बी सी लिखेंगे तो B1 C2 माइनस B2 C1 और फिर ये बराबर किसके आता है, तो ए और सी जब अपन लेंगे तो इसमें 2 का डिफरेंस है, तो क्या आता है ये। अब आप इसको A1 C2 माइनस A2 C1 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप फर्क ये देखोगे कि सर ऊपर जो लिखा है और अभी जो लिखा है वो तो अलग अलग हो गए, लेकिन अलग नहीं हुए क्योंकि ऊपर स्क्वायर है और आप जानते हो 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है। मतलब मैं इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर लिख दूं तो आपके फर्क कुछ भी नहीं जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। तो आप ऐसा लिखोगे तो भी आप कभी गलत नहीं होगे और आप यदि ऐसा लिखोगे तो भी आप गलत नहीं लिखोगे, लेकिन ये याद रखें यहाँ पर ऐसे ही आएंगे। तो चूंकि यहाँ पर मैंने पढ़ा था 1 2 1 2, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर भी 1 2 करके बता दिया, तो आपको याद रखने में अभी और आसानी हो जाएगी। तो कंडीशन कैसे याद आपने रखना है, ए बी सी 3 नंबर है, पहले ए के साथ बी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे,
a1 b2 minus a2 b1, फिर अनदर ब्रैकेट b1 c2 minus b2 c1 एंड इज इक्वल टू a1 c2 minus a2 c1 का स्क्वायर। जब दो का डिफरेंस है तो स्क्वायर लगा देना, अदरवाइज 1 1 के डिफरेंस के लिए आपने केवल 1 लेना है। दिस इज द कंडीशन ऑफ कॉमन रूट एंड हाउ टू यूटिलाइज दिस कंडीशन इन वन क्वेश्चन, वो अब मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। फिलहाल आपको इतनी बात में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। बस बहुत छोटी सी बात है, छोटा सा फॉर्मूला है, ये आपने लर्न करना है। क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होता है वो अभी अपन करेंगे तो आपके ध्यान में और आ जाएगा। So this is the condition when only one root is common in both the quadratic equation. दो दिए गए quadratic equation में एक रूट कॉमन की कंडीशन क्या है वो हमने डिस्कस किया, ठीक है। और ओवरऑल जो हेडिंग है, जैसे मैंने आपको बताया दो ही केस हैं, तो पहले ही वाला केस मुश्किल था, अब मुश्किल चीज तो अपन ने लिख ली, अब बची आसान, वो तो बड़ी आसान है, वो देखिए वो भी बता देता हूँ। जब आपके दोनों रूट कॉमन होंगे, केस सेकेंड, केस सेकंड ये है व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन। जब दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोनों के दोनों रूट्स कॉमन हो जाएं तो फिर आपकी कंडीशन क्या बनेगी वो आप देखिए। कॉमन, जब दोनों रूट कॉमन है इसका मतलब क्या हुआ? किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको दिया, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले के भी रूट 1 2 आ गए और दूसरे के भी रूट 1 2 आ गए, तो दोनों रूट्स कॉमन होने का मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल आइडेंटिकल आपको दिखेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि यदि आप इसको सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, बहुत बार हमने सॉल्व किया है, और इसके आप रूट्स निकालें तो 1,2 आते हैं। कर लीजिए आप सॉल्व, इसके रूट्स सॉरी 2,3 आते हैं, इसके रूट्स जो है 2 और 3 आएंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आते हैं 2 और 3। अब मेरे को एक और ऐसी क्वाड्रेटिक बनानी है जिसके रूट्स 2 और 3 हैं, तो आपको जो अच्छा लगता है आप उस नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर लो। मतलब मैंने एक और नया क्वाड्रेटिक बनाया, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया हर टर्म को, ये लिखा 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12। अब यदि आप इसके रूट्स निकालेंगे तो आप देखोगे ये भी 2 3 आता है, क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या है कि आप यदि इस इक्वेशन में से 2 कॉमन ले लेंगे, ये 2 मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पर 5x आएगा और यहाँ पर 6x आएगा, और ये 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, फिर से √2,3 आएगा। तो आप पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी 2 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी 2 3, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी √2 3, पूरे इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी √2 और 3 ही आएंगे। मतलब ये दो अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिए थे, लेकिन इस केस में इस दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स बिल्कुल आइडेंटिकल आ रहे हैं, मतलब सेम आ रहे हैं, मतलब कॉमन है। 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12, इसके रूट्स निकालोगे तो वो भी 2 3 आएंगे। तो जब दोनों रूट्स कॉमन होते हैं, पहले क्वाड्रेटिक का भी रूट अल्फा बीटा आया और दूसरे का भी रूट अल्फा और बीटा आया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में खासियत क्या होगी? तो इसमें खासियत ये है, आप देखो कि यदि आप एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का रेशियो लोगे, रेशियो मतलब डिवाइड करना है, 1:2 का है। यदि एक्स एक्स के कोएफिशिएंट का रेशियो निकालो, वो भी 1:2 का है। 1 -5:-10 मतलब 1:2, और यहाँ भी रेशियो आप देखो 1:2 का है। मतलब ये दोनों एक्स स्क्वायर का रेशियो, एक्स का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो बिल्कुल सेम आता है, और यही हमारी कंडीशन है कि व्हेन बोथ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर कॉमन, दो दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स कॉमन है, तो a1/a2 मतलब एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का रेशियो बराबर b1/b2 is equals to c1/c2. This is the condition when both the roots are common in both the quadratic equation. तो ये इजी कंडीशन है, पहले वाले से ज्यादा इजीली आप लर्न कर सकते हैं। तो दोनों रूट्स कॉमन होंगे मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिकल होंगे,
आइडेंटिकल का मतलब होता है बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम दिखेंगे, या कह दें आप कि एक्स स्क्वायर का जो रेशियो है, एक्स का जो रेशियो है और कांस्टेंट टर्म का रेशियो है, दोनों में बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, तो दीज आर दी टू कंडीशंस। जब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिए हैं, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, ओनली वन रूट इज कॉमन व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई डाउट है तो आप पूछिए, क्वेश्चन करेंगे तो और आपको क्लियर होगा। चलिए, so now what is the utilization of this concept in the क्वेश्चन पर अपन इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। अंकिता, हो गया स्क्रीनशॉट? Yes, sir. Okay, चलिए। So now here we discuss some questions based upon this theory. दोनों कंडीशन है, तब तक आप याद करते रहिए। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 10, इफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू 0, एक क्वाड्रेटिक लिया, एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 10, x square plus bx minus 10 equals to 0. These two quadratic has one root common, has one root common. Then the value of a square minus b square. a square minus b square का वैल्यू कितना होगा? ऑप्शन है आपके 10, 20, 30 और 40, 10, 20, 30 और 40. Which one is correct? This is our first question based on this concept. ट्राई करिए। इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट कॉमन है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो?
बात है, इतना मुश्किल क्वेश्चन दे दिए क्या? एक आंसर आया। अभिषेक यादव बेटा चेक करो, गलत जवाब। दिशा मेश्राम करेक्ट है, वेरी गुड दिशा। बोलो सुमित क्या बोल रहे हैं? ऋषि चेक करो, अभिलेखा चेक करो, अंशु एवरीवन में आंसर नहीं करो। ओके, अभिषेक जेई मानकापुर चेक करिए, अंशु चेक करिए, मिताली चेक करो। बहुत बच्चों का गलत हो गया, थोड़ी बहुत। सुमित चेक करो, अभिषेक बहात्तर एवरीवन में मत करो आंसर। किशन लोखंडे चेक, नुमान रजा चेक, अभिषेक बहात्तर चेक करो, अथर्वा चेक करो, सुमित तजने करेक्ट, सुजल चेक करिए, अभिषेक करेक्ट, ऋतिक रोशन यादव चेक करिए, ऋषि करेक्ट, हर्षल एवरीवन में आंसर मत करो, निशांत ठाकुर करेक्ट हैं, अर्णव यादव चेक करो, यश जनबंधु करेक्ट, ऋतिक रोशन चेक करें, अभिषेक करेक्ट हैं, हर्षल एवरीवन में आंसर नहीं करिए, निशांत ठाकुर करेक्ट, हर्षल चेक करो, मयंक करेक्ट, अमन चेक करो, नुमान रजा करेक्ट, ऋतिक रोशन यादव करेक्ट, अंशु चेक करो, संकेत चेक करिए, हर्षल चेक करो, कशिश एवरीवन में आंसर मत करो, वेदाली थूल चेक करो बेटा, अथर्वा करेक्ट हैं, विदनेश करेक्ट हैं, स्वयं कामले करेक्ट, अंकिता बेले करेक्ट, अर्णव यादव करेक्ट, कशिश तांबे करेक्ट, यश घरडे चेक करो, अरहाता चेक करो, सुजल करेक्ट, अभिषेक यादव करेक्ट, यश घरडे करेक्ट, अरहाता करेक्ट, प्राची चेक करो, प्राची, हर्षल करेक्ट हैं, अभिषेक बहात्तर करेक्ट, वेदाली फूल करेक्ट, अमन चेक करो, सानिया करेक्ट। ओके, सो हियर वी डिस्कस दी सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन लेंगे, आप फिर उसको ट्राई करिएगा। केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, वैष्णवी करेक्ट है, फॉर्मूला सही सही अप्लाई करोगे तो दे देता है आंसर ये। वेदांशु सोनवाने करेक्ट है, okay, so the correct value of this question is सर ऑप्शन डी 40, फोर्थ ऑप्शन आता है, डी ऑप्शन करेक्ट है। और आप जो है इसमें केवल ए बी सी डी जो सॉरी A1 B1 C1 A2 B2 C बिल्कुल सही सही पहचान के डालोगे तो कभी कोई गलती नहीं होगा। देखिए सॉल्यूशन को ऐसे अप्रोच करिए, इसको आप A1x² B1x प्लस C1 पहले क्वाड्रेटिक से कंपेयर करोगे तो A1 का वैल्यू 1, B1 का वैल्यू 8 और C1 का वैल्यू 10 है। इसको दूसरे क्वाड्रेटिक से कंपेयर करेंगे तो A2 1, B2 का वैल्यू B और C2 का वैल्यू -10 है, विथ साइन लेना है। और अब अपन जानते हैं कंडीशन ऑफ वन रूट कॉमन की जो है वो है आपका A2 C1 माइनस A1 C2 होल स्क्वायर। ये आपने अभी याद किया था, एक रूट कॉमन में फिर ए के साथ बी आता है, ये ए के साथ बी वाला टर्म है, और जब बी के साथ सी आएगा तो वो आपको ऐसा दिखेगा। नाउ इनकी वैल्यूज आप पुटअप कर दें सीधा सीधा, बस और कुछ नहीं करना। A2 का वैल्यू 1 है और C1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 10, ये 10 आ जाएगा। A1 C2 -10 आता है, ये -10 आता है, ऑलरेडी माइनस है तो +10 हो जाएगा, राइट हैंड साइड आएंगे।
A1 B2 माइनस A2 B1 1 इंटू ए, B1 C2 माइनस का tan A आएगा और B2 C1 प्लस का tan B माइनस लगा है तो माइनस tan। So now we done. This is 400. यहां से माइनस tan कॉमन लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा a प्लस बी और ये है b माइनस ए। चूंकि हमको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चाहिए था तो मैं एक और माइनस यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ। सो हियर वी गेट 400। यहाँ से एक और माइनस साइन कॉमन लेंगे तो प्लस का tan हो जाएगा और अब यहाँ पे टर्म आएंगे a प्लस बी और e माइनस बी एंड वी डन दी क्वेश्चन। ये 40 टाइम्स कैंसिल होता है और डायरेक्टली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू 40 आ जाता है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बड़ा इजी था। देख लो, अभी कोई डाउट है आपको तो पूछ ले कैलकुलेशन में। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, इफ यू हैव एनी डाउट, क्या किया है, फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इससे कंपेयर किया, a1 b1 c1, पहले ये सब वैल्यू निकाल लिए, फिर a2 b2 c2 लिख लिया और उसके बाद ये अपना कंडीशन अप्लाई किया, उसमें सही सही वैल्यू डालोगे, कैलकुलेशन करेक्ट रखोगे, कभी आपका गलत नहीं हो सकता। केवल फॉर्मूला सही लिखना था जो कि अपन ने लिखा है, कैलकुलेशन सही करनी थी जो कि अपन ने करी है और इसलिए अपना आंसर भी करेक्ट है। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, अब ट्राई करिएगा आप। दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ बोलो बेटा। सर वो लास्ट के स्टेप के बाद से ही समझा। ये समझ गया? यस सर। अब इसमें देखो, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया है। जब माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस का ए हो जाएगा और माइनस का बी हो जाएगा। माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेने से साइन अपोजिट हो जाएगा। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इधर से माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये a माइनस बी हो जाएगा और माइनस कॉमन होके सामने आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ये टर्म लिखिए, ठीक है। और उसके बाद 10 से ये 440 टाइम्स कैंसिल होता है, ये दो बचेंगे। a प्लस बी, ए माइनस बी का आइडेंटिटी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी समझ गया? यस सर। ओके। और किसी बच्चे को कहीं भी डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि बाद में आगे चल के फिर प्रॉब्लम फेस करोगे आप। तो कहीं भी छोटा मोटा डाउट यदि रह गया है तो आप उसको पूछ लें। हियर वी डिस्कस। हाँ बोलो सर, वो इधर क्या बोलते, -10 है, -10 भी है, तो माइनस माइनस प्लस 20 ए भी नहीं हो सकता क्या? नहीं, ए और बी डिफरेंट डिफरेंट है तो वो ऐड नहीं होंगे। यदि ये -10 है -10 होता तो ऐड होते। इफ देयर आर डिफरेंट, जैसे a प्लस बी लिखा है तो a प्लस बी को अपन 2a थोड़ी लिखते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये वन रूट कॉमन का क्वेश्चन था, अब अपन बोथ रूट कॉमन का एक क्वेश्चन ले ले रहे हैं, जब दोनों रूट कॉमन दिए हो क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट है, if equations, second question, if equations, फर्स्ट आपको दिया है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड क्वाड्रेटिक आपको गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 2। If these two equations have both root common, then दोनों के दोनों रूट्स इस क्वाड्रेटिक के कॉमन है, तो आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से विच वन इज करेक्ट।
फर्स्ट है A 2 होगा, B -7 होगा। या फिर A -7/2 B 1 होगा। थर्ड ऑप्शन है A 4 B -14, या फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। करिए which one is correct. Here both the roots are common in both the equations. Okay, दिशा मिश्रम करेक्ट है, संकेत उमरेडकर करेक्ट, स्वयं कामले करेक्ट। तनीषा करेक्ट, आर्यन गणवीर चेक करो। विदनेश करेक्ट है, अंशु करेक्ट, अभिषेक यादव चेक करो, अमन करेक्ट, यश घाटे चेक करो, आर्या चेक करो, आर्यन गणवीर करेक्ट है, मयंक करेक्ट, सात्विक करेक्ट, तनुश्री करेक्ट, हिमांशु चेक करो, अभिषेक चेक करिए, अभिषेक, ऋतिक रोशन यादव चेक करो, ऋषि चेक, कशिश चेक करो, सुमित तजने चेक करिए, मिताली चेक करो, नोमान रजा चेक करो, यश जनबंधु चेक करिए, सुमित तजने करेक्ट, रुशिका करेक्ट है, अभिषेक यादव चेक करिए, तन्वी परमार करेक्ट, यश घाटे करेक्ट है, अभी अंकिता बेले करेक्ट, अर्णव यादव करेक्ट, अद्वैत वासनिक करेक्ट, वेदाली थूल चेक करो, हर्षल करेक्ट है, यह जनबंधु, हाँ यू आर करेक्ट, मिताली चेक करो बेटा, रॉन्ग है, किशन लोखंडे चेक करिए, अरहाता चेक करो, नहीं किशन करेक्ट है, किशन लोखंडे करेक्ट है, अरहाता चेक करो, सो ओके हियर वी डिस्कस दी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लीजिए अभी हाउ टू सॉल्व दिस सम, अगेन वेरी इजी सम। ऋतिक रोशन यादव चेक करिए, गलत जवाब, वेदाली थूल सही है, सुजल चेक करो, सुजल, अभी भी रॉन्ग है सुजल,
अभिषेक यादव चेक, सॉरी अभिषेक यादव करेक्ट. ओके, सो वी मूविंग ऑन टू इट्स सम. अभिलेखा करेक्ट है अभी. Here we discuss its solution, how to solve this question. The correct answer is third option. A का वैल्यू 4 और B -14 आता है. और चूंकि both roots are common in both the quadratic equation and therefore ये इक्वेशन बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे. मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट का रेशियो वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट का रेशियो, सॉरी एक्स के कोएफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो बिल्कुल सेम आएगा. और जब आप इसके साथ इसको कंसीडर करेंगे, मतलब 2/a इज इक्वल टू 1/2 लेके चलेंगे, तो 2 2 4 हो जाएगा. तो a का वैल्यू 4 देता है. और सेकंड इक्वेशन जब आप इन दोनों को साथ मिलेंगे, मतलब -7/b इज इक्वल टू 1/2, तो दिस गिव्स यू b बन जा b आ जाएगा और -14 आ जाएगा. तो a इज इक्वल टू 4 और b का वैल्यू -14 आता है. तो जब बोथ रूट्स कॉमन की कंडीशन है तो फिर क्वेश्चन आपका बड़ा इजी हो जाता है. आइडेंटिकल इक्वेशंस बनेंगे और डायरेक्टली a और b का वैल्यू आपको दे देंगे. ले लीजिए स्क्रीनशॉट, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. दिस इज द इक्वेशन व्हेन ओनली वन रूट इज कॉमन इन बोथ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जब एक रूट कॉमन होगा तो डायरेक्टली वी अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड वी गेट आवर आंसर. ए और बी अलग अलग पहचानने हैं. तो एक एक क्वेश्चन अपन ने दोनों पर किया, वन रूट कॉमन पर और टू रूट कॉमन की कंडीशन पर. ओवरऑल इतनी थ्योरी में कोई डाउट है आपको तो पूछे. एक क्वेश्चन और आपको दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लें इसका जल्दी से. So moving on to the third sum, question number 3. So question 3 is, if equation x square minus cx plus d equals to 0 and x square minus ax plus b equals to 0, these two equations have one common root, have one common root. क्वेश्चन ध्यान से पहले समझ लीजिएगा. have one common root and second equation has equal roots and second equation has equal roots. और दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो आपको इक्वल दिए हैं. किससे इक्वल? इक्वल बराबर, आपस में बराबर. दो रूट होंगे ना, दोनों आपस में बराबर है. हैज इक्वल रूट्स देन द वैल्यू ऑफ ट्वाइस b प्लस d, इसका वैल्यू कितने के बराबर आता है? आपके ऑप्शन है, ये 0 आएगा, a प्लस सी के बराबर आएगा, या फिर ये ac आता है, या फिर ये माइनस ac आता है. विच वन इज करेक्ट? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, समझिए और फिर आंसर करिएगा. और एक और क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही, ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में रहेंगे. क्वेश्चन है, वन रूट ऑफ इक्वेशन, वन रूट ऑफ इक्वेशंस, पहला आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस
6x प्लस a इक्वल्स टू 0 और दूसरा आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इस कॉमन बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है एंड रेशियो ऑफ अदर रूट्स रेशियो ऑफ अदर रूट इज 4:3। तो आपको बताना है वैल्यू ऑफ कॉमन रूट क्या होगी। देन वैल्यू ऑफ कॉमन रूट विल बी, जो रूट कॉमन है उसका वैल्यू कितना आता है। आपके ऑप्शन है 1, 4, 3, 2। विच वन इज करेक्ट? 1, 4, 3 और 2। क्वेश्चन पढ़ लीजिए ध्यान से। फर्स्ट इक्वेशन में दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कॉमन है और सेकेंड इक्वेशन के दोनों रूट्स बराबर हैं, तो ट्वाइस ऑफ बी प्लस डी कितना आएगा। और सेकेंड क्वेश्चन है इन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट कॉमन है और उनके जो बचे हुए एक एक रूट हैं उनमें रेशियो आपको 4:3 दिया है, तो कॉमन रूट का वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, तो दीज आर दी टू सम्स, इनको आपने ट्राई करना है। कॉमन रूट पर बेस्ड क्वेश्चन है, 2 हमने किए, थ्योरी बताया, 2 अब आपने करने हैं। इनको ट्राई करिएगा, सॉल्यूशन ग्रुप में पोस्ट करें। इन पे डिस्कशन अपन अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना। सर सेकंड क्वेश्चन में Bye, sir. इक्वेशन क्या है? क्या बोले बेटा? सेकंड क्वेश्चन में इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए ओके सर। और एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस 6। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। ओके, बाय एवरीवन, बाकी करेंगे कल। Bye, फिलहाल Bye, Bye, sir. Good sir. morning. Bye, sir. Bye, sir. Good morning. Bye, Good sir. morning. Bye, sir. Good morning, Bye. sir. Bye, sir. Bye, sir. Good night, sir. Bye, sir. So.